Stay tuned to Kashmir Examiner Live Wire, bringing you the latest updates. Bharatiya Janata Party senior leader and Minister of Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, today addressed a massive rally in the Budho area of Rajouri district. Gadkari urged the crowd to vote in favor of BJP candidate Zulfikar Ali. हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत एक है और इसमें आप सबको मिलते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, श्री गूगल डोगरा जी, सुभाष शर्मा जी और आप सबके आशीर्वाद से इस चुनाव में जो खड़े हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा भाषण आपके सामने किया, वो जुल्फिकार अली जी। मैं जब जब भी कश्मीर आता हूं और मैं जब देखता हूं कश्मीर को, तो मुझे इकबाल साहब की बात याद आती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लाह ने, भगवान ने कश्मीर को इस प्रकार की नेचर को दिया है कि दुनिया के किसी भी देश में जब हम जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रिया जाते हैं, तो वहां जाते हुए हमारे मुंह से एक बात निकल जाती है, इससे तो हमारा कश्मीर अच्छा है। कश्मीर अच्छा है, पर कश्मीर की जनता गरीब है। गांव गरीब, मजदूर, किसान, यहां महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से ग्रस्त है। बहनों और भाइयों, आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करके हम सबको गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर करके एक विकसित भारत का सपना पूरा करना है, तो ही हमारी जिंदगी बदलने वाली है। ये राजनीति में जो लोग होते हैं, मैं भी हूं, चुनाव के राजनीति के लिए अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं। मैं भी लोकसभा का सदस्य हूं और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े प्रमाण पर मुस्लिम भाई बहनें हैं। जातीयवाद बहुत चलता हमारे यहां, तो मैंने 10,000 लोगों के सामने कहा कि जो करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात। मैं अपने जीवन में जातीयता और सांप्रदायिकता को नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। जो पेट्रोल हिंदू को जिस भाव में मिलता है, उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। जो गैस का सिलेंडर हिंदू को जिस भाव में मिलता है, वो मुसलमान को उसी भाव में मिलता है। बहनों और भाइयों, जब तक अच्छी सरकार नहीं मिलेगी, अच्छे काम करने वाले नेता नहीं मिलेंगे, भ्रष्टाचार से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ना देश का विकास हो सकता है और न गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर हो सकती है। आप शायद मुझे पूछोगे कि हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी कैसे दूर हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पानी होता है, जहां बिजली होती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड होते हैं, जहां टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीफोन की व्यवस्था होती है, वहीं उद्योग आते हैं, पूंजी आती है। और जहां उद्योग, व्यवसाय और व्यापार बढ़ता है, वहीं बेरोजगारी दूर होती है। जो उद्योग व्यवसाय करता है, वो वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो रोजगार क्रिएटर है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है।
और मैं अभी किसान हूं। अभी मुझे जुल्फिकार अली जी ने बताया, मैंने उनको गाड़ी में बैठकर पूछा कि यहां खेती क्या होती है। उन्होंने कहा मक्का होता है। कौन होता है? आपको शायद पता नहीं होगा, मैं किसान हूं और 2004 से हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहते हैं। हमने किसान को ऊर्जादाता बनाया, ईंधन दाता बनाया। अब किसान से बिटुमिन तैयार करवा रहे हैं और अब किसान हाइड्रोजन तैयार करेगा, जिस पर हमारी ट्रेन चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे, हमारी कार चलेगी, हमारी बस चलेगी। आप में से मुझे पता नहीं कितने लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर सुनते हो। मैं भाग्यवान हूं कि मेरे सोशल मीडिया पर 4.5 करोड़ लोग मुझे सुनते हैं। मुझे सोशल मीडिया से लाखों में कमाई होती है। मैं हर समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करता हूं। हमारे देश में हमने किसानों को अन्नदाता बनाया, पर हालत यह है कि गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, कपास सस्ता है, हमारा कपड़ा महंगा है। एप्पल का जूस हो, टमाटर का जूस हो, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो संतरे होते हैं, ऑरेंजेस। जूस महंगा है, एप्पल और संतरा सस्ता है। और जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, किसानों के हाथों में पैसा नहीं आएगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। और इसीलिए 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय के पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी के साथ मुझे ब्राजील भेजा था। और ब्राजील में जाकर हमने वहां देखा कि गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से वहां इथेनॉल बनता है और इथेनॉल पर गाड़ियां चलती है। मैं 2004 से काम कर रहा हूं। अब गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से, मक्के से इथेनॉल बनता है। आपको मालूम होगा पिछले साल मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, पर जब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो बिहार और यूपी में और पूरे देश में मक्के का भाव 2800 रुपए क्विंटल हुआ। यह भाव क्यों बढ़ा? क्योंकि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। इथेनॉल अल्कोहल होता है। मुझे मालूम नहीं, मैं तो शराब नहीं पीता हूं, पर आप में से कुछ लोग पीते हैं। इथेनॉल यानी अल्कोहल है। कुछ लोग पेट में डालते हैं, कुछ लोग गाड़ी में डालते हैं। मैं खुद हमारे यहां 3-4 चीनी मिलें चलाता हूं और गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी बजाज, टीवीएस और हीरो ने मोटरसाइकिल बनाई है जो 100% इथेनॉल पे चलती है। अगर ये देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा तो ये इथेनॉल के कारण किसान संपन्न बनेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मेरे पास, आपने YouTube पर देखा होगा, अगर दिल्ली में मेरे पास आएंगे जुल्फिकार अली जी, तो मेरे घर पे इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी है। टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसका फ्लेक्स इंजन है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जो कह रहा हूं वो मैं अथॉराइज रूप से कह रहा हूं। और वो गाड़ी में किसानों ने तैयार की हुई इथेनॉल पर चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज निकाला गया तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है। इतना फायदा है। हम पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल आयात करते हैं। अब हीरो, बजाज, टीवीएस, इन्होंने फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा तैयार की है। अब इंडियन ऑयल 400 इथेनॉल के पंप देश में डाल रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब आपके यहां इतना कौन होता है, तो जुल्फिकार अली जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं टेक्नोलॉजी फुकट में देने के लिए तैयार हूं। आप आइए देखने के लिए।
मक्के से इथेनॉल बनाइए। यहां इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल डीजल के पंप नहीं रहेंगे, तो यहां के किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर आपकी स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपकी बस चलेगी और टिकट का 30% कम हो जाएगा। मुझे खुशी है कि इस देश में मैंने इलेक्ट्रिक की बस लाई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक की कार लाई, फ्लेक्स इंजन की कार लाई, मोटरसाइकिल लाई। आपको मालूम है ये पंजाब हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जला देते थे, पराली जला देते थे और दिल्ली में प्रदूषण होता था। अभी पानीपत में हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार होगा, पराली से 150 टन बिटुमिन तैयार होगा जिससे रोड बनेंगे और 88,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार होगा जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। अब आपको पता है जैसे हमने ये काम शुरू किया तो पराली से सीएनजी तैयार हो रहा है, उस पे बसेस चल रही है, स्कूटर चल रही है। अभी बजाज की 1 महीना पहले पूना में मैंने सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की और वो मोटरसाइकिल का मुझे राजू बजाज जो मालिक थे उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मोटरसाइकिल है अगर पेट्रोल पे चलती है तो 2 रुपए 25 पैसे 1 किलोमीटर में चलती है, खर्चा आता है, और सीएनजी पे चलती है तो 1 रुपए खर्चा आता है, यानी आधे से ज्यादा बचत होती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हमारे देश के किसानों को हमको ऊर्जादाता बनाना है। मैं आया था गवर्नर साहब के पास, जब मलिक थे तब भी उनको मैंने कहा था, मनोज सिन्हा जी थे तब भी कहा था, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को उनके घर पर बुलाया। मैंने उनको कहा था कि कश्मीर के सेब की क्वालिटी को सुधारो। दिल्ली और मुंबई में जब शादियां होती है तो एप्पल कहां से आता है? पोलैंड से आता है, ईरान से आता है, रशिया से आता है और न्यूजीलैंड से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है। वहां के आए हुए एप्पल को कीमत मिलती है 150-200 रुपए किलो और कश्मीर के एप्पल को कीमत मिलती है 50 रुपए 60 रुपए किलो। क्वालिटी क्यों नहीं सुधरती? तो मैंने गवर्नर साहब को कहा था आप नर्सरी शुरू करो, और नर्सरी शुरू कर, मैं एमएसएमई का मंत्री था, मैंने कहा नर्सरी शुरू करो, प्लांट अच्छे तैयार करो, किसानों को बांटो और हमारे कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसा एप्पल तैयार होगा कि जिसको 150 रुपए किलो भाव मिलेगा, किसान समृद्ध और संपन्न बनेगा। मैं एमएसएमई का मंत्री था, लद्दाख ले गया था, मैंने शर्ट पहना, ये पश्मीना का है और ये पश्मीना जो है आपको पता होगा न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ बकरी है उनकी ऊल इंडिया में इंपोर्ट होती है। मैंने उनको कहा कि न्यूजीलैंड में जो ब्रीड है, ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रीड है वो कश्मीर में लाओ और यहां के बकरी के साथ उसका हाइब्रिड तैयार करो ताकि हमारी जो पश्मीना है इतनी बड़े प्रमाण पर तैयार हो कि दुनिया के मार्केट में उसके कपड़े बनेंगे, उसकी शाल बनेगी, उसकी साड़ी बनेगी और कश्मीर के गरीब लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा होगा। वो करो। आप देखिए क्वालिटी के सिवा कुछ नहीं होता। मैं लोगों को सवाल पूछता हूं, जब तुमको बिरयानी खानी पड़े तो तुम ये नहीं देखते कि हिंदू का होटल है कि मुसलमान का है? जहां अच्छा लगता है वहीं जाते हो ना। जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तो ये नहीं बोलते हमारे घर का डॉक्टर है, रिश्तेदार है, उसके यहाँ करा लेंगे, वो नहीं बोलते। हम बोलते अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है। तो चुनाव में वोट देते समय जात पंथ धर्म भाषा के बजाय जो ईमानदारी से आपके लिए काम करेगा, आपका विकास करेगा, उसको साथ दीजिए। देखो देश बदल जाएगा। मैं 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। तब से मैं रोड का मंत्री हूं, एमएसएमई का मंत्री था, वाटर रिसोर्सेस का मंत्री था,
उस समय भारत और पाकिस्तान हुआ था। 3 नदियां भारत के हिस्से में आई थी, 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में गई थी, और हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, अभी भी जाता है। मैंने अधिकारियों को बुलाया कि जो लिखा गया है हमारा पानी क्यों जा रहा है, उसको क्यों नहीं रोकते, उसको रोको, हाइड्रो पावर तैयार करो और वो पानी कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के किसानों तक पहुंचाओ, वहां के फसल का उत्पादन बढ़ाओ। ये हमारे अधिकार का पानी है। मैंने योजना बनाई। बहनों और भाइयों, गरीबी दूर हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, पर यह दूर करने के लिए, रोजगार को निर्माण करने के लिए टूरिज्म को बढ़ाना होगा। मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली है, डिलिट्स मिली है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मैं फाइनेंस में MBA किया है। मैं आपको बताता हूं कि टूरिज्म के फील्ड में अगर कहीं ना कहीं जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी तो 49% इन्वेस्टमेंट जो होती है वो टूरिज्म में जो आती है वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। मेरे पास एक व्यक्ति 8 दिन पहले आए थे, सैफी करके, धनवान आदमी है, दुबई में वगैरह उनकी बहुत होटल्स हैं। तो मेरे एक फैमिली से बड़े अच्छे संबंध है श्रीनगर में, दिलशाद जी करके है, आपको मालूम होगा फिल्मों में वो संजय खान, फिरोज खान फिल्म एक्टर थे, उनकी बहन है। तो मुंबई से उनसे रिश्ता है मेरा। तो गुलमर्ग के सामने उनकी साइट है, तो मैंने सैफी जी को उनके पास भेजा। और जम्मू कश्मीर में 100 अच्छे होटल और रेस्टोरेंट अगर बनेंगे, टूरिस्ट के लिए गाड़ियां आएगी, तो जम्मू कश्मीर में 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक तो आप खोलिए, आप नहीं खोलते तो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको खोलने के लिए लगाइए, ताकि इसके कारण आपने बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसलिए आपकी गरीबी, भूखमरी दूर करनी होगी तो नीतियां बदलनी पड़ेगी। IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने होंगे, पढ़ना होगा। नॉलेज ये पावर है, नॉलेज ये ताकत है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, हमारा भविष्य है। और इसलिए बहनों और भाइयों, पहला काम करिए, शिक्षा लीजिए, पढ़िए, ज्ञान को आत्मसात करिए। और अगर अपने ज्ञान को आत्मसात किया तो आप उस लड़के के कारण उस परिवार का तकदीर बदलेगा, यह विश्वास आप ध्यान में रखिए। हम जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि अभी तक तो हमको उतनी सफलता नहीं मिली। हम जातिवादी है, हम सांप्रदायिक है, हम मुसलमानों के विरोध में है, हम आपके दुश्मन हैं, आपके विरोधी है, और आपके वोट तो कोई मिलते नहीं। मालूम नहीं इस चुनाव में क्या होगा, अभी तक तो नहीं मिला है। पर हमने काम में कमी की है क्या? मैं आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर जब से 1947 से लेकर 2014 तक जितना काम नहीं हुआ, उससे 3 गुना काम इस 10 साल में रोड सेक्टर में हमारे विभाग ने किया है, और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता हमारी है। उपासना पद्धति अलग हो सकती है, कोई 1 बार नहीं 10 बार मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर यह देश सबका है। यह देश पर प्रेम करने वाले हर इंसान का है, और हमें इस देश को प्रगति और विकास की ओर लेके जाना है। अभी आज हमारे उम्मीदवार जो है जुल्फिकार अली जी, उनने मुझे कुछ बातें बताई। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कुछ काम मैंने किए हैं, कुछ चालू है, कुछ DPR बन रहे, कुछ टेंडर में 2 लाख करोड़ रुपए के काम मैं कर रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके जम्मू कश्मीर को हम ऐसी जन्नत बना देंगे कि पूरे विश्व के बराबरी में पहुंचा देंगे।
अभी उन्होंने मुझे कहा कि माता वैष्णो देवी से रियासी कटरा ये रोड बहुत ट्रैफिक है, मैं इसको 4 लेन करने के काम को मंजूर कर दूंगा। निश्चित रूप से उसके ऊपर काम चल रहा है। आज ही कनेक्ट कर देंगे, जनता आपको चुनकर दे, आप बोलो वहां कनेक्ट कर दूंगा। मैं मजाक कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, अगर वोट देंगे तो भी आपका काम करेंगे, नहीं देंगे तो भी आपका काम करेंगे। आप चिंता मत करिए। यह देश आगे जाना चाहिए, यह देश का विकास होना चाहिए, यही मकसद लेकर ही हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जम्मू कश्मीर में हमने जो टनेल निर्माण की है वो टोटल 50 टनेल लगभग कुछ पूरी हुई है, कुछ पूरी हो रही है। इतना ही नहीं तो आजादी के बाद 2013 तक पूरे देश में 5 टनल थी और आज जम्मू कश्मीर में 50 टनल बनी, 10 गुना ज्यादा। जो बोलते थे आपको जात पर न बात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, लगाई मुहर लगाते लगाते हाथ थक गया, बन गई क्या टनल, बनी टनल। इनके राज में केवल इनके परिवार का विकास होता है, गरीब जनता का नहीं होता। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं पोस्टर चिपकाता था, मेरा हैंड राइटिंग खराब था, वो काले दीवार पर चूना लगाता था, चुनाव में पर्ची बांटता था, रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट करता था। मैंने अपना बायोडाटा नहीं छपाया, पोस्टर लगाया नहीं। कभी मेरे 45 साल से मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, महाराष्ट्र का अध्यक्ष था, महाराष्ट्र में मंत्री था। कभी आप मुंबई गए हो? मुंबई गए हो कभी? मुंबई में समुंदर में एक वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट एक जागतिक दर्जा का मैंने बनाया, कभी जरूर देखो। 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। पर मैं कितने भी पोस्ट पढ़ता था, मुझे एयरपोर्ट पर लेने के कोई आता है ना कोई छोड़ने के लिए आता है। ना मैं अपने गले में हार डालता हूं ना दूसरे के गले में डालता हूं। अब बाहर बोलता नहीं हूं। एक ने मुझे डांट दिया कि तुमको नहीं डालना है तो मत डालो, पर तुमको हार डालते हुए मेरा फोटो अगर कहीं छप जाता है तो तुम्हारा कोई नुकसान होता है क्या? मैंने बोला वे डाल भाई तू हार। मैंने अपना कभी बायोडाटा नहीं छापा, किसी के पास नहीं गया। मैंने कहा काम करते रहो, जो ईमानदारी से काम करेगा देश में जनता उसको साथ देती है। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। तुम्हारे यहां भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे, पूछो उनको कि कभी मंत्री को काम के लिए मिलना पड़ा क्या, कभी 1 रुपया देना पड़ा क्या? मैं उनको कहता हूं ये मेरे देश की संपत्ति है और भारत की जनता इसकी मालिक है। तुमने काम खराब किया तो तुमको रगड़े बिना नहीं रहूंगा, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुमको। मालिक आप हो, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम्हारे विकास के लिए। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से आज उन्होंने मुझे यह भी बताया कि जम्मू से श्रीनगर के बीच 3 कॉरिडोर में कुल 27 टनल हम बना रहे, 27 टनल। अब मेरे पास भाषण के लिए समय कम है, सब नाम नहीं पड़ता। जम्मू उधमपुर रामबन और श्रीनगर के बीच 3 टनल पर काम चल रहा है। चिनानी किश्तवाड़ के बीच 5 टनल बन रही है। जम्मू अखनूर राजौरी श्रीनगर के बीच 3 टनल का काम चल रहा है। और जो बात अभी आदरणीय हमारे उम्मीदवार जुल्फकार अली जी ने कही, वो मुगल रोड का डीपीआर पूरा हुआ है, वो भी काम मैं शुरू करूंगा, जल्दी टेंडर निकालूंगा। पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। ये जो मीडिया वाले बैठे हैं ना, इनको मैं बड़े नम्रता से बताता हूं, मेरी एक एक बात नोट कर लेना। और मेरे मुंह से निकली हुई एक भी बात पूरी नहीं हुई
तो बिना पूछे ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। पर मेरा विश्वास है कि मैं जब तक हूं तब तक इनकी जिंदगी में ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। ये बुधल से शोपियान, इसका मेरे पास डिटेल अभी नहीं है, मैं झूठ वादा तो नहीं करता हूं कभी। सर आप चुनाव के बाद आइए, मैं इसमें पूरी मदद करूंगा, पर जो बात मैं पूरी मेरे रिकॉर्ड में है वही कह पाऊंगा। मैं चुनाव के समय भी झूठा आश्वासन नहीं देता। मैं आज तक हिंदुस्तान में कभी झूठ नहीं बोलता हूं, झूठ आश्वासन नहीं दूंगा, पर मैं करूंगा। आप आइए, मैं आपकी मदद करूंगा। हम जोजिला टनल बना रहे हैं कारगिल के नीचे, 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी, 5 बार टेंडर निकला और वो काम हम 5,000 करोड़ में कर रहे हैं और 6,000 करोड़ देश की जनता को बचाने का काम हमने किया। नीलगरा टनल का निर्माण कर रहे हैं, अप्रोच रोड उसके बना रहे हैं। झेड़मोर श्रीनगर के पास जोजिला के बाद चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। सिंथन पास 5,000 करोड़ की टनल 2028 में पूरी हो जाएगी। सुधा महादेव के पास टनल का निर्माण दिसंबर 27 में होगा, 2,500 करोड़। चेनानी नाशरी 10 किलोमीटर, अक्टूबर 2024 में इसका डीपीआर बन जाएगा। साधना पास में टनल का निर्माण 1,300 करोड़। मारोक से डिगडोल, काफी लंबी लिस्ट है मेरे पास, आपके एरिया के कौन से मुझे पता नहीं है। अखनूर पुंछ मार्ग पर भीमबरगली टनल, अखनूर पुंछ मार्ग पर सुंबल टनल, दिगडोल में खुनी नाला तक 4 लेन टनल, उधमपुर रामबन मार्ग पर कैफेटेरिया की भीड़ में 4 लेन टनल, लंबी लिस्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल हाईवे का 2025 समाप्त होने के पहले अमेरिका के बराबर होगा, इतना अच्छा होगा। और आज जितने टूरिस्ट आ रहे उससे 3 गुना ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जम्मू कश्मीर की गरीबी दूर होगी और इतना ही नहीं तो जम्मू कश्मीर समृद्ध संपन्न राज्य बनेगा। यही हमारी संकल्पना है और यही हमारा मिशन है। जम्मू कश्मीर में अच्छे कॉलेज बने, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, यहां के लड़के आईएएस ऑफिसर बने, यहां अच्छे अच्छे लड़के अपने जीवन में पूरे विश्व में अपने ज्ञान के कारण ऊपर तक जाए, ऐसा जम्मू कश्मीर आगे जाए, यही हमारी संकल्पना है, सपना है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात का विश्वास देने के लिए आया हूं कि हमारे विकास के समय जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पर काम करना चाहते हैं। आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आप कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू का विकास देखिए और कभी मौका मिला तो कश्मीर का पाकिस्तान की हालत देखिए। आज पाकिस्तान की हालत खस्ता हुई है, खाने के लिए मोहताज हुआ है पाकिस्तान, करेंसी का डिवेल्यूएशन हुआ है और एक तरफ हिंदुस्तान प्रगति और विकास के ऊपर आगे जा रहा है और उस विकास में आपका भी उतना ही योगदान है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हम अपना आइकॉन मानते हैं। हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, जिन शीर जवानों ने शहीद हुए हैं, उनका मैं वंदन करता हूं, उनको याद करता हूं। यह हमारा इतिहास है और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि समय की कमी है, मुझे भी और एक मीटिंग में जाना है। आप चिंता मत करिए, आप इनको चुनकर भेजिए, ये एजेंडा लेकर दिल्ली आ जाएंगे। मैं आपके अपेक्षा अनुरूप वो साफ काम करके दूंगा और आपके इस एरिया को मैं समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए पूरी मदद करूंगा। आपको मैं प्रार्थना करता हूं कि जुल्फिकार अली जी की कमल के फूल के निशान पर बटन दबाइए और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का राज लाइए और जम्मू कश्मीर को देश के समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। यही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।